ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संचयन भाग 2 की टोपी शुक्ला पाठ की क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पाठ हम पहले पढ़ा चुके हैं। आशा है आपने वो पाठ पढ़ लिया होगा, नहीं तो जाकर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको इसका सार समझ में आएगा। पाठ समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर समझ में आसान होंगे। पहला प्रश्न, स्पन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? स्पन टोपी शुक्ला का दोस्त है, मित्र है, ठीक है, और दोनों गहरे दोस्त हैं और वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो दोनों अपनी बात एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। टोपी शुक्ला और स्पन की दादी के विचार मिलते हैं और वो बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पन की दादी अपनी पीहर क्यों जाना चाहती हैं? स्पन की दादी कोई मौलवी की बेटी नहीं थी, वो जमींदार की बेटी थी। उनके पास हर सुख सुविधाएं थी अपने घर में, और स्पन के जो दादा थे वो मौलवी थे, तो वहां पर उनका जो जीवन था थोड़ा संकुचित था। इस वजह से स्पन की दादी हमेशा अपने पीहर जाने की इच्छा रखती थी और उन्हें वहां ज्यादा खुलापन और अच्छा लगता था अपने जीवन में, जबकि स्पन के दादा के पास उन्हें संकोच में रहना पड़ता था और मौलवी बन के रहना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, स्पन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा क्यों नहीं कर पाई? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि स्पन के जो दादा थे वो मौलवी थे और वहाँ गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था और उनको इस बात की आज्ञा भी नहीं थी, परमिशन नहीं थी। अगला प्रश्न, अम्मी शब्द पर टोपी के घरवालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो जैसे ही टोपी ने अम्मी शब्द कहा, सबकी नजरें, सारे घर परिवार की नजरें टोपी पर अटक गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था, जो कि परंपराओं को तोड़ने वाला शब्द माना गया। और घर वालों ने हैरान होकर उसे डांटा भी और जानना चाहा कि यह अम्मी शब्द तुमने कहाँ से लिया। माँ ने डांटा, दादी ने भी डांटा और टोपी की उसकी माँ ने बहुत पिटाई भी की। अगला प्रश्न, 10 अक्टूबर सन 45 के दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो 10 अक्टूबर सन 1945 को स्पन के पिता का तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था और वो चले गए थे। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने पर वो बहुत दुखी हुआ और उन्होंने कसम खाई कि आगे वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगी जिसके पिता का तबादला हो जाता है। तो ये दिन वो था जिस दिन स्पन और टोपी अलग हुए। अगला प्रश्न, टोपी ने स्पन से दादी बदलने की बात क्यों की? टोपी स्पन की दादी को बहुत पसंद करता था और दादी भी दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, स्पन को और टोपी शुक्ला को, और मीठी मीठी बातें करती थी। उन स्पन की दादी की बातें टोपी को बहुत मीठी और अच्छी लगा करती थी। टोपी ने स्पन से चाहा कि वो अपनी दादी बदल ले, क्योंकि उसकी जो दादी हैं वो टोपी शुक्ला को बहुत पसंद थी और टोपी शुक्ला को अपनी दादी पसंद नहीं थी। वो स्पन के पापा की तरह बातें करती थी। अगला प्रश्न, पूरे घर में स्पन को अपनी दादी से ये विशेष इसलिए क्यों था? स्पन की दादी बहुत प्यार करती थी और उसकी सहायता भी करती थी। जब स्पन के अब्बू अम्मी उसको डांटते थे तो वो अलग अलग तरीके की नई नई कहानी सुनाकर स्पन को सुनाया करती थी और उसका ध्यान रखा करती थी। कहानियां सुनाना, दादी का कहानी सुनाना स्पन को बहुत ज्यादा खुश करता था। अगला प्रश्न, स्पन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? क्योंकि टोपी केवल स्पन की दादी की वजह से ही स्पन के घर जाया करता था और उनसे ढेरों बातें करता था। उसको उनकी बातें, बोली और उनकी जुबान अच्छी लगती थी। जब वो
मर गई। जब दादी का देहांत हो गया तो इरफान के घर जाना टोपी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उन्हें उसकी दादी की याद भी आती थी। अगला प्रश्न, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे और एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। टोपी जब इरफान के घर जाता था तो दादी के पास बैठता था। उनकी बातें, उनकी बोली उसे अच्छी लगती थी। वह हालचाल पूछती थी, उसकी मम्मी का भी अम्मा का हालचाल पूछती थी, कुछ ना कुछ खाने को देती थी। और उनके जो शब्द थे वो टोपी को गुड़ की डली जैसे लगते थे। उनके बीच एक अटूट रिश्ता बन गया था। अगला प्रश्न, टोपी 9वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ज़हीन का मतलब होता है अकलमंद, इंटेलिजेंट। टोपी बहुत बुद्धिमान था लेकिन 2 बार फेल हो गया, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठता था तो मुन्नी बाबू से कोई ना कोई काम बता देते थे। राम दुलारी को भी कोई चीज मंगवानी होती थी जो कि वो नौकर से नहीं मंगवा सकती थी। और एक बार उसे बुखार हो गया था, मियादी बुखार हो गया था, इसकी वजह से वो पेपर ढंग से नहीं दे पाया था। इसलिए वो 2 बार फेल हो गया। अगला प्रश्न, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उससे पीछे वाली क्लास के बच्चे उसके साथ आ गए थे और उसे कोई नोटिस नहीं करता था। टीचर भी उससे कहते थे कि तुमने तो एक ही क्लास कई बार की है तो तुम्हें सब क्वेश्चन याद हो गए होंगे। और कुछ टीचर कहते थे कि तुमसे अगली बार पूछ लूंगा क्योंकि तुम तो इस बार भी फेल हो जाओगे। बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उससे उसको भावनात्मक परेशानियां होती थी। अगला प्रश्न, टोपी की भावनात्मक परेशानियों के मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था के आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो ये आप अपने आप से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको आइडिया दे सकती हूँ कि बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं। उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो शर्म महसूस करते हैं। उनकी हर बच्चे की परिस्थितियाँ, हर बच्चे की कैपेसिटी, योग्यता और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इस चीज को देखकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वो उस चीज में अपने आप को, इस व्यवस्था में अपने आप को बैठा सकें। अगला और अंतिम प्रश्न, इरफान की दादी के मायके का घर कास्टेडियम क्यों चला गया था? तो कास्टेडियम का मतलब है सरकारी कब्जा हो गया था। तो इरफान की दादी का जो मायका था, जो जमींदारी का घर था, वो सरकारी कब्जे में हो गया था। जब पाकिस्तान में रहने लगे थे, दादी के पीहर वाले पाकिस्तान में रहने लगे थे, तो वो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और किसी का उसके ऊपर मालिकाना हक भी नहीं था। कोई घर का मालिक नहीं था, तो सरकारी कब्जे में उनका घर चला गया था। आशा है आपको टोपी शुक्ला के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।